जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आइए आप अपने दोस्त के साथ, अपने भाई के साथ जुड़ जाइए। सभी को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में सभी को मैं तहे दिल से पुनः स्वागत करता हूं मित्रों। तो आ जाइए, जैसे आप देख रहे होंगे अलंकार, जो बिंदु एग्जाम में आने वाले होते हैं, आपका भाई आपका दोस्त वही एग्जाम्पल रखा होगा सेम। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं विभावना अलंकार। याद रखना, जो प्रश्न यहाँ दे रहे हैं, जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, वही एग्जाम में फैक्ट पूछे जाने वाले होते हैं मित्रों। आपने देखा होगा, यदि जो मित्र हमारे एग्जाम दे रहे होंगे, काफी दिनों से जुड़े हैं जितेंद्र सर के साथ, उनको सदैव पता होगा। तो याद रखना, आज हम पढ़ेंगे क्या मित्रों? विभावना अलंकार। जी हाँ, विभावना विभावना अलंकार। विभावना अलंकार होता क्या मित्रों? याद रखना, विभावना किसे कहा जाता है? जहां बिना किसी कारण के ही कार्य हो जाए, उसी को विभावना कहा जाता है। जैसे हम कहें, बिना पेन के सारी कहानियां लिख दी जाए। क्या संभव है बिना पेन के कुछ भी चीज लिखना? जैसे हम कहें, भूख खूब लगी हो आपको और बिना खाना खाए पेट भर जाए, यह संभव है। यानी जहां बिना किसी कारण के कार्य हो, जैसे ठंडी ना पड़े रजाई ओढ़ लो, ये क्या है? बिना किसी कारण के कार्य होता है। मित्रों याद रखना, इसकी डिफिनेशन होती है यही, जो परिभाषा बयां करती है। बहुत अच्छे से आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। जहां बिना किसी कारण के कार्य हो, जहां बिना किसी कारण के ही कार्य हो जाए, जहां बिना किसी कारण के ही कार्य हो जाए, उसी को क्या कहा जाता है? विभावना। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल रखने वाले हैं। जैसे जा देखो मित्रों, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, या हम ऐसे कहते हैं। और प्रश्न है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। जी हाँ, तो आपको एग्जाम्पल पूरा पढ़ के जाना है। बिनु बिनु पद चले, जी हाँ, चले सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, काना और कर बिनु कर्म, कर बिनु कर्म लिख लेना, चाहे कर्म लिख लेना। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, करे विधि नाना, नाना। फिर कहता मित्रों, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। जरा देखो, ये रहा एग्जाम्पल। तो याद रखना, यहाँ जो कवि कह रहा है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, ये किसके बारे में कह रहा है? अर्थात विधाता ईश्वर के बारे में, कि जो बिना पैर के चलता है। अर्थात याद रखना, बिना पैर के हम सभी लोग नहीं चल सकते, बिना किसी कारण के कार्य जा रहा है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना पैर के जो चलता है, सुने बिनु काना, बिना कान के सुनता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर का मतलब हाथ होता है, बिना हाथ के नाना प्रकार के कार्य यानी कर डालता है। ऐसा असंभव है, आपके पास हाथ ना हो तो आप कोई कार्य कर पाओगे नहीं मित्रों। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद का मतलब होता है मित्रों मुख। आनंद का मतलब क्या होता है? मुख। रहित सकल रस भोगी, जिसके पास मुख नहीं होता है, वो भी सभी रसों का भोग कर ले रहा है। आपके पास मुख ना हो, क्या खाना खा सकते हो? ऐसा नहीं हो सकता मित्रों। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, और बिना वाणी के यानी बिना जुबान के सबसे बड़ा वो वक्ता है, वक्तव्य भी रखता है मित्रों। ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारा विभावना। आइए हम दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम बात करें मित्रों, जैसे आता है, नाची अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर। जी हाँ दोस्तों, नाची अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर। मित्रों एग्जाम्पल जरूर देख के जाना। यहां देखो, नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर। यहां क्या कहा जा रहा है? जैसे एक मोर होता है, मोर नाचा कब है? हम कहते हैं पावस ऋतु में, जब वर्षा होती है। जी हाँ, नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, यानी मोर कब नाचता है? पावस ऋतु में, जब वर्षा होती है और अचानक बिना किसी कारण के बादल नहीं छाया है और वर्षा नहीं हो रही है,
याद रखना, बिना किसी कारण के ही नाच रहा है। तो वही कह रहा है, नाच अचानक ही उठे, नाच अचानक ही उठे, बिन पावस बन मोर, बिना वर्षा के बिना बादल को देखते ही मोर नाच रहा है, बिना किसी कारण के। तो याद रखना। ऐसे अगला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये हो गया मित्रों, एक एग्जाम्पल ये हो गया। फिर देखो दूसरा एग्जाम्पल हम यहां देने जा रहे हैं। ऐसे आता मित्रों, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जी हाँ, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जी हाँ मित्रों, क्या आंगन कुटी छवाए। जरा देखो, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना। जी हाँ, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निर्मल करे सुभाए मित्रों। जरा देखो ये क्या कह रहा है यहाँ कवि। यहाँ कवि कह रहा है, निंदक नीरे राखिए। मित्रों, निंदक का मतलब होता है बुराई, जो आपकी बुराई करता हो, चाहे चुगलाई करता हो, तो निंदक नीरे राखिए, जो आपकी बुराई करता हो। यहाँ कवि कह रहा है, उससे आप झगड़ा लड़ाई मत करिए, उससे प्यार से बोलिए और उसे निंदक नीरे राखिए, उसे अपने पास रखिए। कह रहा है आंगन कुटी छवाए, कहाँ? आंगन में कुटिया छवा कर। क्या ऐसा कभी हो सकता है जो आपको गाली गलौज दे, आपसे दुश्मनी रखे, जो आपको देखकर जले, उसके मन में ईर्ष्या का भाव जागृत हो? क्या आप उसको क्या करते हो, अपने घर में बिठा के रखते हो या उससे बहुत प्यार से बातें करते हो? ऐसा नहीं हो सकता। तो जरा देखो, कह रहा बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, यानी साबुन और पानी से क्या धुला जाता है मित्रों? कपड़ा। तो याद रखना, कह रहा बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यहाँ मानव के मन को बिना पानी और साबुन से ही धुला जा रहा है। सिंपल सी बात है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। हम एग्जाम्पल और लिख रहे हैं मित्रों। जरा हाँ देखो, देखो नील कमल से कैसे, ऐसे एग्जाम्पल आता है। देखो नील कमल से कैसे मित्रों तीखे तीर बरसती है। तीखे तीर बरसती है। जरा याद रखना, ये भी एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल आपको सबको पढ़ के जाना है। जरा देखो, देखो नील कमल से कैसे तीखे तीर बरसती है। देखो नील कमल, नील कमल, कमल की विशेषता बता रहा है। नीला कमल कैसा है? नीला है मित्रों। कैसे तीखे तीर बरसती हैं। क्या जो नील कमल होता है, याद रखना, हम कह सकते हैं क्या वो तीखे तीर बरसती है? क्या नील कमल के द्वारा, याद रखना, पुष्प रूपी बाण से प्रहार होता है? कभी ऐसा हो नहीं सकता। तो मित्रों याद रखना, ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं? विभावना अलंकार के उदाहरण होते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे बाहर प्रश्न नहीं जाने हैं और याद रखना, ये आपको एग्जाम्पल देख के जाना है। जी हाँ दोस्तों, हमारे विभावना अलंकार के एग्जाम्पल है। चलो मित्रों, आज तक की हमारी कक्षा यहीं तक थी। आप जुड़े रहिएगा। वीडियो को अच्छा लगे आपको तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।